ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 41वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शंखचूर्ण का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण, तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का शाप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना, शंख, तुलसी, गंडकी एवं शालग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म्य की कथा। व्यास जी बोले, हे मुने, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया, उसे आप मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन्माता पार्वती एवं शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु के आनंददायी उस चरित्र को सुनिए। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिव जी से प्रेरित हुए विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच ग्रहण करके पुनः उस शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुंदुभी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर मंगल कराया। तदंतर अपने पति को आया जानकर शीघ्र श्रृंगार भी किया। शंखचूर्ण के स्वरूप वाले तथा देव कार्य करने वाले वे मायावी विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में गए। तब अपने स्वामी को सामने आया देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नता पूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का संहार करने वाले वे देवादिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु के भी प्रेरक हैं। कैलाशवासी गणों के स्वामी पर ब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिव जी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था, जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण भर में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया। आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आपकी विजय किस प्रकार हुई, उसे मुझे बताइए। तुलसी के इस प्रकार के वचन को सुनकर शंखचूर्ण का रूप धारण किए हुए वे रमापति हंसकर अमृतमय वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय मैं समर भूमि में गया, उस समय महान कोलाहल
होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों का युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर शंकर जी की शरण में पहुँचे। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिव जी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रति काल में सुख, भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उनसे कहा, तुम कौन हो? तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन? तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुमको शाप देती हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनसे पातिव्रत्य भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी बोली, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाषाण के समान है। मेरे पातिव्रत्य को भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। जो लोग आपको दया सागर कहते हैं वे भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया? सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। तब भक्तवत्सल शंकर वहाँ प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। विष्णु को शोकाकुल तथा शंखचूर्ण की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर शंकर ने नीति से विष्णु को तथा उस दुखिया को समझाया। शिव जी बोले, हे तुलसी, मत रो। व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी इसे सुने। जो तुम दोनों के लिए सुख कर है, उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बतलाता हूँ। हे भद्रे, तुमने
पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य स्वरूप धारणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नृत्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहाँ पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। भारत में उसी गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे शाप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उनके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उस शालग्राम शिला से जो लोग तुझ तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वह श्री हरि का प्रिय होगा। तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूर्ण की पत्नी रही। शंखचूर्ण के साथ यह तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी ने शालग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार उस तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाले शंकर जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक चले गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्य उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं एवं जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को
संतान ही प्रदान करती है। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया। विष्णु के महात्म्य से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह मुक्ति, भुक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आगे हे व्यास, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वधोपाख्यान के अंतर्गत तुलसी शाप वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हर हर महादेव।